त्रिवेदी के पास हम चलते हैं क्योंकि आज संसद में विपक्ष बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। संजीव, काले कपड़े कल जो बिहार विधानसभा में नजर आए थे वही काले कुर्ते और टी शर्ट आज नजर आएंगी विपक्ष के सांसदों की तरफ से, वो पहने रहेंगे। लेकिन सवाल इसी को लेकर, सरकार तो चर्चा करना नहीं चाह रही है या फिर चर्चा फिलहाल इस पर होती नजर नहीं आ रही है, तो एसआईआर के दायरे में जो तमाम लोग आ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी एक बड़ा संकट है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सब कुछ साफ कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश थी 3 डॉक्यूमेंट को शामिल करने को लेकर, चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया इससे। देखिए मकसूद, आपके प्रश्न में 2 पहलू है और बारी बारी से दोनों को डील करते हैं। पहले संसद की बात, तो संसद में आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ेगी जो सीए एनआरसी के दौर में एक बार दिखा था, जब काले कपड़े पहन करके संसद पहुंचे थे विपक्ष के लोग और उन्होंने विरोध किया था और उस विरोध की खासी चर्चा हुई थी। उसी मॉडल को कल बिहार में विधानसभा में फॉलो खासा असर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आज यहाँ संसद में फिर से उसी दौर को ताज़ा करते हुए विपक्षी एकता का इस एक सवाल पर प्रदर्शन करते हुए तमाम विपक्षी लोग जमा होंगे। और कहा यह जा रहा है कि कल जिस तरह से प्रदर्शन किया गया था संसद के मकर द्वार पर, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन आज भी किया जाएगा। और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें तमाम नॉन एनडीए पार्टियां और उनके सदस्य सब जमा हो जाते हैं और इस बात को बहुत तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल चुनाव में गड़बड़ियों का एक सिलसिला है जो पहले ईवीएम से शुरू होता था और अब यहाँ पर पहुँच गया है ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों तक। ये एक नैरेटिव है जो कि विपक्ष बिल्ड करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि दरअसल चुनाव बीजेपी जीत नहीं रही है, बल्कि वो मैशिनेशंस है उसकी ऐसी जिसके तहत जो है उसे जीत मिल रही है। ये एक पक्ष है पूरे प्रदर्शन का। वहीं दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट की भी बात कही है। हलफनामा दायर करना था, हलफनामा दायर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और 28 तारीख को सुनवाई है। उस सुनवाई के पहले हलफनामे में ये तो अपेक्षित था कि वो कहेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो आधार के इस्तेमाल पर विचार करने के लिए आदेश दिया था। उसमें बड़ा एक स्पष्ट लाइन यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द इलेक्शन कमीशन टू कंसिडर द यूज़ ऑफ आधार। और इस तरह की बात जब कंसीडर पर आई तो जाहिर है कि फिर वो उनके विवेक पर आ गया इलेक्शन कमीशन के कि वो क्या करते हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो आधार को नहीं मानते हैं कि वो सिटीजनशिप का एक प्रमाण हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने एक पहले के फैसले में ये कह रखा है कि सिटीजनशिप का आधार नहीं हो सकता है आधार, लिहाजा वो इस कहने की पोजीशन में नहीं थे कि आप मान ही लीजिए। लिहाजा अब ये जो दोनों पक्ष आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी बात को खींच दिया गया है एक रेखा की तरफ। इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसका कोई नुमाइंदा नहीं होता है जो विधानसभा और संसद में कोई बात कह सके, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सत्ता पक्ष आगे आ गया है। और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि दरअसल मुद्दों की कमी की वजह से ही इस तरह के प्रदर्शन आपको पटना के विधानसभा में और दिल्ली में संसद में दिखाई पड़ रहे हैं। और लिहाजा यहीं पर अब इस टकराव की स्थिति बन जाती है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के ये जो गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का सत्ता पक्ष समर्थन करता नजर आता है और विपक्ष विरोध करता नजर आता है। अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल ये उठ जाता है मकसूद कि आखिर क्यों विरोध हो रहा है। विरोध की वजह तो होनी चाहिए। विरोध में अभी तक क्या कोई लिस्ट आई है सामने? क्या कोई ऐसा लिस्ट प्रदर्शित कर दिया है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कि उसमें किसी आदमी ने खड़े होकर कहा कि साहब देखिए मैं तो पहले से वोटर था और अब मैं वोटर नहीं हूं और मेरा नाम काट दिया गया है, ये अन्याय है। ऐसा तो कभी अभी तक हो ही नहीं सकता है क्योंकि 1 अगस्त को लिस्ट आनी है। ये सवाल मैंने विपक्ष के कुछ नेताओं से पूछा तो उनका ये जवाब था कि हम उस लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। लेकिन प्रक्रिया विशेष के बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था ना कि 2 पत्र दिए जाएंगे, 2 और उसमें से 1 फॉर्म भरा जाएगा, 1 की पावती मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा। तो आखिर अपनी ही प्रक्रिया को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में सवाल तो हम करेंगे ही और इसी सवाल को हम संसद में भी उठाएंगे। लिहाजा एसआईआर जो है एक टकराव का मुद्दा बनकर तैयार है
और ये केवल एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, इन सब से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरे विपक्ष को जोड़ता है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि देर सवेर उनके राज्यों में भी यही एसआईआर की प्रक्रिया आएगी और उस वक्त शायद उनके वोटर कट और जाएंगे। वो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने 52 लाख सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रख ही दिया था। संजीव, इसको लेकर प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा।